जब छात्रों के सपने टूटते हैं ना, तो उनका हौसला भी टूटता है, और जब हौसला टूटता है तो वो सिस्टम से सवाल करते हैं। और यही वजह है कि नीट यूजी जो मेडिकल की परीक्षा हुई है, जो धांधली सामने आई है, उसके बाद बच्चों का गुस्सा, उनके अभिभावकों का गुस्सा जो है वो बढ़ता चला गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुप्रीम फैसला जो है इस पूरे मामले में सुनवाया गया है। एक थोड़ी सी राहत जो है, जो नीट यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो धांधली का आरोप लगा रहे थे, उनके लिए थोड़ी सी राहत इस पूरे मामले में आई है। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है जो 1500 से ज़्यादा बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्किंग इस पूरे मामले में दी गई थी, 1563 बच्चों को एक बार फिर से एग्ज़ाम देना होगा। और 23 जून वो तारीख मुकर्रर की गई है जब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से रीअपेयर होकर ये एग्ज़ाम देना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम याचिकाओं का संज्ञान लिया गया, सुनवाई हुई है और 3 बड़ी बातें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो 23 जून को 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स इस पूरे पेपर के दौरान मिले थे, अब जानकारी यही मिल पा रही है कि ग्रेस मार्क्स 0 या 10 के बीच या 10 या 20 के बीच में नहीं थे। 100 से ज़्यादा अंक जो है वो ग्रेस मार्क के तौर पर 1500 से ज़्यादा बच्चों को दिए गए। और यही वजह थी कि बच्चों में लगातार गुस्सा देखा जा रहा था। देश भर में छात्र संगठन जो है लगातार सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 बड़ी बातें की गई हैं। एक, 1563 बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्किंग इस पूरे मामले में दी गई है, इस पूरे पेपर के दौरान दी गई है, उन्हें रीअपेयर होना होगा। 23 जून को उन्हें एक बार फिर से एग्जाम देना होगा नीट यूजी मेडिकल का। दूसरी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कही गई है, जो री नीट की बात लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से कही जा रही है कि एक बार फिर से ये पूरी परीक्षा फिर से होनी चाहिए। जो मई में परीक्षा हुई थी और 4 जून को जिसका रिजल्ट आया था, ये परीक्षा फिर से होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है अभी इस पेपर को एक बार फिर से नहीं किया जा सकता, यानी कि जितने स्टूडेंट्स ने नीट यूजी मेडिकल का एग्जाम दिया है, एक बार फिर से ये एग्जाम नहीं हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है, अगर इस याचिका की बात की जा रही है तो अभी तक ये याचिका उनके समकक्ष यानी कि उनके पास पहुंची नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि तमाम बच्चे जिन्होंने नीट यूजी मेडिकल का पेपर दिया है वो एक बार फिर से रीअपेयर नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, यानी 1563 जो बच्चे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन्हें एक बार फिर से 23 जून को पेपर देना होगा। दूसरा, एनटीए से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उनकी साख पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने इतने बच्चों को ग्रेस मार्किंग क्यों दी है। उसको लेकर जो है ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें 2 हफ्ते में जवाब देना होगा। तीसरा, जो काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि 4 जून को इसके रिजल्ट आए थे, उसके बाद से लगातार काउंसलिंग को लेकर जो है बच्चे ये सवाल खड़े कर रहे थे, जो काउंसलिंग होनी चाहिए उसे कैंसिल करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 23 जून के बाद, यानी कि जब 1563 बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्किंग दी गई है, जब वो रीअपेयर हो जाएंगे, उसके बाद ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो हो। हालांकि जो बच्चे हैं वो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो नीट यूजी 2024 मेडिकल की जो परीक्षा हुई है उसे रद्द कर देना चाहिए, काउंसलिंग पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो 28 लाख बच्चे हैं उनका भविष्य अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको याद ही होगा, मई के महीने में नीट यूजी मेडिकल की परीक्षा होती है, जून में इसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में धांधली, अनियमितताओं का एक बड़ा खुलासा होता है। अब गड़बड़ियाँ ये होती हैं कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जानकारी यही मिल पा रही है कि 67 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 720 में से 720 मार्क्स आए हैं, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। पिछले नीट यूजी मेडिकल एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो इक्का दुक्का ऐसे बच्चे थे जिन्हें 700 से ज़्यादा अंक इस एग्जामिनेशन में आते थे। लेकिन इस बार 67 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें फुल मार्क्स आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें 718, 719, 720 में से नंबर आए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे थे कि इतनी प्रॉक्सिमिटी मार्क्स को लेकर इस एग्जामिनेशन में हो नहीं सकती है। और उसके बाद से लगातार जो है स्टूडेंट्स का आक्रोश देखा गया, उनके अभिभावकों का आक्रोश देखा गया, क्योंकि उनकी एडमिशन्स पर सवाल तो खड़े हो ही रहे थे। लेकिन जिन बच्चों ने
मेहनत की है उनके हौसलों को भी ठेस पहुंचती हुई यहाँ पर नज़र आ रही थी। उसके बाद अलग अलग जगह जो है याचिकाओं का दौर चला, कई जगह जो है स्टूडेंट्स ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब उन तमाम याचिकाओं को क्लब करके ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंचा। स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से ही उन्हें कोई ना कोई राहत मिल सकती है और यही वजह है आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, सुनवाई की गई है और 1563 बच्चे, क्योंकि यही कहा गया है जो एनटी की तरफ से पहली जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, जो एनटी की तरफ से दलीलें दी जा रही थी या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है वो दलीलें दी जा रही थी कि जिन एग्जामिनेशन सेंटर्स में जो पेपर हैं वो देरी से पहुंचे उन बच्चों को जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और जो ग्रेस मार्क्स 10 या 20 नहीं 100 से ज़्यादा नंबर जो है वो ग्रेस मार्क्स के तौर पर उन स्टूडेंट्स को दिए हैं, जिसके बाद से ये पूरा विवाद जो है वो खड़ा हो गया। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके भी एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर देरी से पहुंचा लेकिन उन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कह रहे हैं कि अगर पेपर लेट आया तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए था, ना कि एक्स्ट्रा मार्क्स देने चाहिए थे और यही वजह है कि पूरे एग्ज़ाम में जो है धांधली और गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, जिसके बाद री नीट यानी कि नीट का एग्जामिनेशन फिर से होना चाहिए, ये मांग, ये दबाव जो है लगातार स्टूडेंट्स कर रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है तमाम याचिकाओं को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो है पूरा मामला पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है जिन 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन्हें एक बार फिर से रीअपेयर होना होगा, यानी कि एक बार फिर से एग्ज़ाम देना होगा। 1563 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें 23 जून को एक बार फिर से नीट यूजी मेडिकल का एग्जाम देना होगा। दूसरा, ये जो काउंसलिंग जिस पर रोक की लगातार मांग की जा रही थी वो काउंसलिंग भी अब 23 जून के बाद ही होगी, लेकिन री नीट यानी कि ये एग्ज़ाम जो है फिर से दोबारा सभी स्टूडेंट्स दे, इसको लेकर उनके पास अब तक कोई भी याचिका पहुंची नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि जो एनटी की तरफ से जो भी जवाब आएगा उसके बाद से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन अपवित्रता शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी किया है कि कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से गड़बड़ी पाई गई है, इस पूरे एग्जामिनेशन में अपवित्रता ज़रूर हुई है। इस बात तक का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में भी किया है। लेकिन थोड़ी सी राहत उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर लगातार संघर्ष किया है, क्योंकि सवाल उनके भविष्य का है। ऐसे में लाजमी है कि लगातार जो है आक्रोश की आवाज़ें देश के कोने कोने से आ रही थी। जंतर मंतर पर भी बड़ी तादाद में अभिभावक और स्टूडेंट्स जो हैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं।